अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन की प्रीवियस वीडियो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हमने अंडरस्टैंड किया था विद द हेल्प ऑफ टू क्वेश्चंस, और वो पार्ट सिर्फ और सिर्फ आईजीसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, और ये पार्ट ओ लेवल एंड आईजीसीएसई स्टूडेंट्स दोनों के लिए। और याद रहे, दिस इज द मेजर सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे सेल लेवल क्लासिफिकेशन, किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, वर्टिब्रेट ग्रुप, ऑर्थोपोड ग्रुप, क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स एंड डाइकोटोमस की। और क्योंकि एग्जामिनर इस पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, सो आई हैव अ स्पेशल इंग्रेडिएंट फॉर यू एंड वी शुड गेट बैक टू आवर स्लाइड्स। क्लासिफिकेशन के मेजर सेक्शन का सबसे पहला टॉपिक है सेल लेवल क्लासिफिकेशन। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ सिलेबस पॉइंट शेयर करता हूँ। स्टेट द मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू वन ऑफ द फाइव किंगडम्स। वी हैव फाइव किंगडम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये बात जानते हैं, तमाम जानदार सेल से बने हैं। सेल लेवल क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट किंगडम्स के सेल को आपस में कंपेयर करते हैं ताकि ये चीज देख सकें कि किस में कौन सा फीचर है जो कि दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करता, और वही फीचर्स उनको आपस में एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, तब उनको हम डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस करते हैं। एग्जामिनर हमसे इन्हीं डिफरेंसेस के बिहाफ पे क्वेश्चंस करते हैं, जस्ट लाइक कंपेयर द एनिमल सेल विद प्लांट सेल, फंगल सेल विद बैक्टीरियल सेल। अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स पे डिटेल वीडियो देखें, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग एनिमल सेल, प्लांट एंड फंगल एंड बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो सेल लेवल क्लासिफिकेशन से रिलेटेबल हो। सो हम मूव करेंगे सेल लेवल क्लासिफिकेशन से किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन पे, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। नाउ दीज आर द फाइव किंगडम्स के जिनके सेल्स को हमने डिस्कस करने हैं: एनिमल, प्रोकैरियोट, प्लांट, फंगी एंड प्रोटोक्टिस्ट। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं किंगडम एनिमल की तरफ। किंगडम एनिमल के जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। सेल की दो टाइप्स होती हैं, वन इज यूकैरियोटिक एंड द अदर इज प्रोकैरियोटिक। हमारे पास पांच किंगडम में से चार किंगडम्स के जो सेल हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, और सिर्फ एक किंगडम है जिसका जो सेल है वो प्रोकैरियोट है, और उस किंगडम का नाम ही प्रोकैरियोट है, बैक्टीरियल जो ग्रुप है हमारे पास। यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम, वो एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में क्लोज होता है, एंड दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। तो वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी बॉडी में न्यूमरस सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जो एक फंक्शन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो इस इंडिविजुअल का फंक्शन बन जाता है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, और ये एक बड़ा एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जिनको बाकी सेल से सेपरेट आउट करता है। दे डज नॉट कंटेन एनी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। तो इसका मतलब है कि ये खुद खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक से मुराद ये है कि ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खाने के लिए, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। किंगडम प्लांट की तरफ मूव करते हैं। इनके भी सेल जो हैं वो यूकैरियोटिक टाइप में फॉल करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनके सेल्स के पास सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है सेलुलोज से, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। दे कंटेन द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के होने की वजह से दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक है। और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये सनलाइट की मौजूदगी में, पानी और हवा की मौजूदगी में एक रिएक्शन, लीफ में क्लोरोफिल की वजह से एक रिएक्शन होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और एक पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना, शुगर्स वगैरह खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, इट मीन्स दे मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। किंगडम प्लांट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम मूव करते हैं किंगडम फंगी की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग किंगडम है और इसके सेल्स के फीचर भी इंटरेस्टिंग है। यूकैरियोटिक, इनकी सेल टाइप भी यूकैरियोटिक है। They have cell walls, but their composition is a bit different, which is made up of chitin. Chitin is a natural polymer. तो इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन थोड़ी डिफरेंट है। ये इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन प्लांट की तरह सेलुलोज से नहीं बने, बस कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, बट सम आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर से मुराद है कि जो एक सेल है वही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, वही सारे फंक्शन कर रहा है। और इसमें जो एग्जांपल है वो यीस्ट की। यीस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंगी, क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, खमीर जिसे हम कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये जो हमारे पास है ये यूनिसेलुलर की टाइप है।
दे डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, इसका मतलब ये है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक नहीं होगा, सेप्रोट्रॉफिक होगा। अब ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? इसको हम डेड फीडिंग कहते हैं। हमें पता है कि जो फंगी है वो हमारे इकोसिस्टम में एक डिकम्पोजर का रोल प्ले करता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फंगी रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो एक ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं आउटसाइड देयर बॉडी। इसका मतलब है जो उनकी डाइजेशन होती है ना वो आउटसाइड द बॉडी होती है। जस्ट लाइक हम फूड को इनटेक करते हैं, तो ह्यूमंस में जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इनसाइड आवर बॉडी, दैट प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लेकिन ये इनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये इनकी बॉडी के आउटसाइड होता है। जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पे रिलीज करते हैं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने के जो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि अगर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल अमाइनो एसिड्स में। और जब उसको एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर देंगे तो फंगी जो होगा वो सब न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये डेड फीडिंग हम इसे कहते हैं। आई होप सो कि यू विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस स्लाइड, कि आपको सेप्रोफिटिक एक क्विक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया हो। हमने अंडरस्टैंड कर लिया सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। नाउ एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द किंगडम फंगी, दैट दे सम फंगी आर पैरासिटिक। इट मीन्स दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन कॉज डिजीज, जिसमें से एक एग्जांपल है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, विच इज एथलीट्स फुट। क्योंकि एथलीट काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एंड बिकॉज ऑफ स्वेटिंग एंड इन देयर शूज एंड ह्यूमिडिटी, तो वहाँ पे ये कंडीशंस फेवर करती हैं कि फंगी वहाँ पे ग्रो कर जाती है और उनकी स्किन पे जो है पैरों पे उनकी एक स्किन इन्फेक्शन होता है जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट किंगडम की तरफ मूव करते हैं जिस विच इज किंगडम प्रोटोक्टिस्ट। यूकेरियोटिक हैं ये भी। नियरली ऑल प्रोटोक्टिस्ट आर यूनिसेलुलर बट सम आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर की डेफिनेशन मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि जो एक सेल है वही एक ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें एग्जांपल है अमीबा एंड यूग्लिना की। और जहाँ तक बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं, और वही फंक्शन जो है फिर एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन बन जाता है, जिसमें इसमें एग्जांपल है ब्राउन एल्गी की। तो यूनिसेलुलर की भी हमने डेफिनेशन और इसमें देख ली टाइप्स कौन सी हैं प्रोटोक्टिस की, एंड सो वी हैव आल्सो डिस्कस द टाइप्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगेन एक डेफिनेशन का रीकैप हो गया। इसके बाद हम प्रोटोक्टिस के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। Some their some make their own food by photosynthesis. यूग्लिना, क्लोरेला, आपको देख रहे हैं कि ग्रीनिश आपको जो इनकी बॉडी में कलर दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड सब सम ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेस्टिंग और अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं या इनगल्फ कर लेते हैं, जस्ट लाइक अमीबा। तो ये था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक्सेप्शन थी कि कुछ फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना मैन्युफैक्चर करते हैं और कुछ दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एंड आई हैव शेयर एग्जांपल्स विद यू एज वेल। किंगडम प्रोटोक्टिस को के इन फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद, इनके इतने फीचर्स हैं, वी विल मूव टुवर्ड्स द किंगडम प्रोकैरियोट। एंड दिस इज द ओनली किंगडम जिसे हम बैक्टीरिया किंगडम भी कहते हैं, कि जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो टाइप है, इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस में इनक्लोज नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म में ही होता है, और कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ना गोल्जी ऑपरेटर्स, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई ऐसे स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में एग्जिस्ट नहीं करते। दे दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स कि वो एक सेल ही कंप्लीट इंडिविजुअल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। ई सेल इज इट्स ओन ऑर्गेनिज्म।
सेल्स है पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है, जो कि है शुगर्स प्लस अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते, ना माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल। अब इनका हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सम मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया। और आपको एक ग्रीनिश पिगमेंट अगेन दिख रहा है, जिससे आपको थोड़ा रिलेटेबल आप रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे एक ग्रीनिश आपको बॉडी कलर मिलेगा, तो वी कैन से दैट मोस्टली दे दोज ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ऑन फूड। यहाँ पे मैंने मोस्टली क्या, मैंने ये नहीं कहा कि जिसका भी कलर ग्रीन है तो वो अपना खाना खुद बना सकता है। मोस्टली आर डिकम्पोजर्स दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगी ये दोनों हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे भी जैसे मैंने एग्जांपल दी बेसिलियस सबटिलिस की, दैट दीज आर डिकम्पोजर्स। अब मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ। The photograph below shows a species of bacterium, Lactobacillus bulgaricus. List two features that distinguish bacteria from other groups of organisms. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये एग्जामिनर आपको कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। कंपेयर एनिमल सेल विद प्लांट सेल, फंगल सेल विद बैक्टीरियल सेल। अब यहाँ पे उसने हमसे क्या है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बैक्टीरियल सेल को बाकी किंगडम से डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड सेकेंडली दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया। You will write these 2 points and you get 2 marks. Now this is the topic of cell level classification. क्लासिफिकेशन को माइक्रोस्कोपिकली अंडरस्टैंड करने के बाद, मीन सेल लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद, अब हम मूव करते हैं किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन पे। मीन्स माइक्रोस्कोपिकली अब हम क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ सिलेबस पॉइंट शेयर करता हूँ। स्टेट द मेन फीचर्स यूज टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप विद इन द एनिमल किंगडम। अब हम एनिमल किंगडम में किन ऑर्गेनिजम्स को किन फीचर्स के बिहाफ पे प्लेस करेंगे, अब हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एनिमल ग्रुप में, एनिमल किंगडम में हमारे पास दो डिवीजन है, वन इज वर्टिब्रेट एंड द अदर इज इनवर्टिब्रेट। में हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्थोपॉड्स को, और वर्टिब्रेट में हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं, मैमल्स, बर्ड, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और दूसरे में नहीं पाए जाते। यही चीज है जो उनको क्लासिफाई करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैमल से। Mammals have hair or fur on their body, have external ears, penny, have teeth of different types, क्योंकि इनकी डाइट में डिफरेंसेस होते हैं, कुछ herbivores हैं, कुछ carnivores हैं। Feed young ones with milk. Most give birth to live young. और जो लाइव यंग है वो उनकी बॉडी के इनसाइड ही डेवलप होते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस हैं। प्लेटिपस एंड इकाइडना ले एग्स। ये वही दो मैमल्स हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं। इसके अलावा कोई मैमल भी एग ले नहीं करता, उनकी बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है। अब मैं आपके साथ मैमल से रिलेटेड दो पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करूंगा। फर्स्ट हम पहले पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Vertebrates are classified into 5 groups. The diagram below show 3 vertebrates found in Australia: duck-billed platypus, saltwater crocodile, and emu. The emu, the saltwater crocodile, and the duck-billed platypus each belong to a different group. All three animals lay eggs that develop and hatch on land. The duck-billed platypus is classified as a mammal. Give evidence from the diagram for and against classifying the duck-billed platypus as a mammal. अब वो कह रहे हैं क्या चीज़ है कि हम इसको क्लासीफाई करें मैमल के तौर पे डक बिल्ड प्लेटिपस को, और क्या चीज़ है एविडेंस अगेंस्ट है कि हम इसको क्लासीफाई नहीं कर रहे एज एन मैमल। तो हम दोबारा ज़रा इसकी डक बिल्ड प्लेटिपस की डायग्राम को देख लेते हैं। जो चीज़ क्लासीफाई कर रही है डक बिल्ड प्लेटिपस को, वो हेयर ऑन इट्स बॉडी, फर ऑन इट्स बॉडी। और जो क्लासीफाई नहीं कर रही वो आपके पास ये हैं, एग्स हैं, एंड यू कैन से ये डक शेप जो है इसका, बिल जो है इसका, हम कह सकते हैं उसको बीक टाइप। सो अब हम इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ मूव करते हैं। एविडेंस जो इसके फेवर में है, इट हैज़ हेयर एंड फर। एविडेंस जो अगेंस्ट है, इट लेज एग्स। यंग डेवलप आउटसाइड द बॉडी, हैज़ अ बीक और बिल। बिल हम वर्ड मैंने यूज़ किया था क्योंकि ये फ्लैटर स्ट्रक्चर्स के लिए ज़्यादातर यूज है, जैसे आपके पास डक की बिल होती है।
और जो बर्ड्स की होती है वो पॉइंटी जो होती है ना उसे बीक कहते हैं, और जो थोड़ा फ्लैटर स्ट्रक्चर है उसको बिल कहते हैं। तो ये थी इसकी एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन, describe two pieces of evidence visible in photograph A and B that shows these animals are mammals. तो विजिबल है हमारे पास साफ, दे हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी, और दूसरा विजिबल फीचर जो है हमारे पास, दे हैव एक्सटर्नल एयर्स पेनिंग। तो दीज आर द टू फीचर्स जो आप लिखेंगे एंड यू विल गेट 2 मार्क्स। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है बर्ड। बर्ड्स हैव फेदर्स कवरिंग द बॉडी इंस्टेड ऑफ हेयर और फर, हैव अ बीक जो कि एक माउथ के तौर पे काम करता है, ले हार्ड शेल्ड एग्स। इनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन जो यंग वन है वो बॉडी के आउटसाइड डेवलप करते हैं इन दोस एग्स। दे ऑल हैव विंग्स, लेकिन उसमें से हर कोई फ्लाई नहीं कर सकता लाइक हैन और ऑस्ट्रिच। दे हैव स्केल्स ऑन लेग्स। अब मैं आपके साथ इस रिलेटेड बर्ड्स रिलेटेड एक पास पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ। स्टेट टू फीचर्स ऑफ बर्ड्स अदर देन द बीक दैट कैन बी यूज टू क्लासीफाई देम एज बर्ड्स। उसने हमें थोड़ा लिमिटाइज कर दिया कि आप बी को मेंशन नहीं कर सकते, इसके अलावा आप बाकी फीचर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो हम दो फीचर्स को मेंशन कर देते हैं, दे हैव फेदर्स एंड दे ले एग्स विथ हार्ड शेल। जो घर में भी हम एग्स यूज करते हैं, आपको पता है किसी हार्ड सरफेस पे हमें इसको क्रैक करना, हिट करना पड़ता है इसको क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, फिश। दे हैव बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स। जिस तरह हम लंग्स यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अडॉप्टेड होता है बिकॉज दे आर लिविंग इनसाइड द वाटर, सो दे यूज गिल्स फॉर ब्रीथिंग के ये स्ट्रक्चर अडॉप्टेबल है टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। हम ऑक्सीजन ऑब्टेन कर रहे हैं एयर से एंड दे आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिन्स फॉर मूवमेंट एंड बैलेंस, just like we have limbs, hand and leg, they have fins. Most species lay soft jelly like eggs. कोई इस पे हार्ड कवरिंग नहीं होती, कोई लेदरी कवरिंग नहीं होती, जेली लाइक सॉफ्ट जेली लाइक एग्स होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी एक फीचर है, इनकी फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होती है, और जो यंग वन होते हैं वो भी एग आउटसाइड ही डेवलप करते हैं इन द एग्स। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं विच इज रेप्टाइल्स। दे हैव अ ड्राई स्किन कवर्ड विथ स्केल्स, ले सॉफ्ट लेदरी एग्स। लेदरी इसलिए होते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके वो उसको ड्राई आउट होने से। टीथ दैट आर ऑल द सेम टाइम टाइप, ये जैसे हमने मैमल्स में पढ़ा था कि टीथ की डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक मोलर्स, प्री मोलर्स, यहाँ पे सारे सेम टाइप के टीथ होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यंग वन बर्ड्स की तरह और फिशेस की तरह जो यंग वन है वो डेवलप करते हैं आउटसाइड द बॉडी इन एग्स। अब मैं आपके साथ एक पास पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग रेप्टाइल्स। Turtles are classified as reptiles. State one feature shown by all reptiles that is not found in amphibians. मैंने आपसे पहले कहा था कि एग्जामिनर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन देता है ज्यादातर, कि किस में कौन सा फीचर है किस में कौन सा फीचर नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट all reptiles have body covered with dry and scaly skin. स्किन पे स्केल्स होते हैं जो कि एम्फीबियंस भी नहीं होते, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। इंशाल्लाह हम एम्फीबियंस को आगे डिस्कस करेंगे। अनदर क्वेश्चन, द टेबल शोज सम फीचर ऑफ एनिमल्स, प्लेस टिक नेक्स्ट टू टू फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स। पहला फीचर हमें विजिबल है, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, एंड द सेकंड फीचर्स दैट वी कैन हाईलाइट इज दे ले एग्स। तो आप इन दोनों को टिक करेंगे। रेप्टाइल से रिलेटेड मैं एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। अ न्यू टाइप ऑफ स्मॉल वर्टिब्रेट विद लंग्स इज डिस्कवर्ड। दिस इज आइडेंटिफाइड एज अ रेप्टाइल विच वर्टिब्रेट इन अ की इज अ रेप्टाइल। ये हमारे पास डायकोटोमस की है जिसमें हर एक ऑप्शन आगे ब्रांच करेगी टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमारे साथ हमें ऑप्शंस में देगी। इंशाल्लाह डायकोटोमस की को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो एक फीचर है बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन्वायरमेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है, और ये फीचर सिर्फ 3 ग्रुप्स का है, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल का। इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, एक्टोथर्म्स। एंड द अदर इज मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। मैमल्स और बर्ड इस ग्रुप में आते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ साथ फ्लक्चुएट नहीं करता। अच्छा, अब देखें कुछ चीजें हम जब पास पेपर कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने तब हाईलाइट होते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से ये चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नोट्स तब बनते हैं कि जब आप
सिलेबस को और बुक को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो। और एक नोट्स आपके पास तब बनते हैं कि जब आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इसमें इस तरह के जो पॉइंट्स हैं तो आप उनको जरूर लिख लिया करें कहीं पे, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके पास, फिर यही पॉइंट्स हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। एग्जामिनर इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन देता है, और मेरी वीडियोस में ज्यादातर जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी शेयर करूं, और मैं वो आपके साथ जो कंटेंट है वो भी आपको कंटेंट शेयर करूं जिसमें एक्सेप्शंस के बारे में जिक्र किया जाए। जैसा कि हमने ऊपर मैमल वाले क्वेश्चन में जिक्र किया था कि हमने कहा था कि प्लेटिपस एग्स ले करता है, एंड उस रिलेटेड मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया, और मैंने इसीलिए उस पॉइंट को वहां पे हाईलाइट कर दिया था क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर एक्सेप्शंस को टारगेट करता है। सो हम मूव करते हैं कि हमें पता लग गया कि बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है विद इन्वायरमेंट रेप्टाइल्स का। तो डज रेप्टाइल हैव मॉइस्ट स्मूथ स्किन? नहीं, ये तो एम्फीबियंस की होती है। सो द बी ऑप्शन इज द राइट। हम उस तरफ मूव नहीं किए क्योंकि ये तो सिर्फ वर्ड और मैमल में ऑप्शन है हमारे पास ना, जो मेंटेन करते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। अब रेप्टाइल के बाद और इनके पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट को हम डिस्कस करते हैं, विच इज एम्फीबियंस हैव मॉइस्ट स्केललेस स्किन। ना कोई फेदर होते हैं, ना ही हेयर, और ना ही किसी तरह के स्केल्स। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। लार्वी ब्रीथ बाय गिल्स क्योंकि वो अंडर वाटर रहते हैं, एंड अडल्ट जो होते हैं वो स्किन या लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। उनकी मॉइस्ट स्किन भी उनको हेल्प आउट करती है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने में। अब इनकी फर्टिलाइजेशन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, तो हम उन एक्सेप्शंस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि एग्जामिनर उसी एक्सेप्शन पे कहीं हिट ना करे। फर्टिलाइजेशन, कुछ इनके मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है, और जो यंग वन है वो भी डेवलप करते हैं इनसाइड द मदर बॉडी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास सलमेंडर की। और कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होती है, और यंग वन डेवलप भी आउटसाइड द बॉडी करते हैं एग्स की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास फ्रॉग। तो ये एक्सेप्शन थी, ये आपने हमेशा एक्सेप्शन पे मैं बड़ा एम्फसाइज करता हूँ क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देता है कि कुछ जगह पे ऐसे जिक्र किया जाता है कि फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नली होती है, इंटरनल के बारे में कोई शेयर नहीं करता, तो बच्चे हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव कर देते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स विच ले एग्स दैट डेवलप इन वाटर। स्टेट द नेम ऑफ दीज टू ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो हमें पता है कि फिशेस के जो वो एग वाटर में ले करते हैं और वो डेवलप भी वाटर में होते हैं उनके बेबीज, एंड सो डज विद द सम मेंबर्स ऑफ एम्फीबियंस। तो फिशेस एंड एम्फीबियंस आर आर आंसर्स। इस पास पेपर को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ हमने वर्टिब्रेट के पांचों ग्रुप को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम मूव करते हैं ऑर्थोपॉड की तरफ। ऑर्थोपॉड्स में हम इंसेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, क्रस्टेशियंस को, मीडियापोड्स को, एंड एरेक्निड्स को। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंसेक्ट्स की तरफ। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स इनका चेस्ट पार्ट है और एब्डोमेन इनका स्टमक पार्ट है। 6 लेग्स अटैच टू थोरैक्स। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स सिर्फ थोरैक्स के साथ, चेस्ट पार्ट के साथ, मिडल पार्ट के साथ अटैच होंगे। दे हैव 1 पेयर ऑफ एंटीना ऑन द हेड, यूजुअली 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। अब यहाँ पे फ्लाइज में एक्सेप्शन है कि फ्लाइज के पास सिर्फ 1 पेयर मतलब 2 विंग्स होते हैं, बाकी मोस्टली मेंबर्स के पास 4 विंग्स होते हैं। और कुछ इसमें स्पीशीज ऐसी हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो विंगलेस होते हैं, लाइक आंट, लाइस एंड फ्लीज। मैं आपके साथ अब कुछ स्पीशीज की पिक्चर शेयर करता हूँ जिसपे आपको ये सारे फीचर्स विजिबल होंगे। सो आप देख सकते हैं आंट और फ्लाई में कि इनकी बॉडी डिवाइडेड है 3 रीजन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और दे ऑल हैव 6 पेयर ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स, 6 लेग्स हैं जो थोरैक्स के साथ अटैच हैं। एंटीना है, 1 पेयर ऑफ एंटीना। और बटरफ्लाई के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, एंड हाउस फ्लाई हैज 1 पेयर ऑफ विंग, जबकि आंट के पास आंट विंगलेस है। अब मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ। Ant species A is Solenopsis geminate. Figure 5.3 show a diagram of S geminate. Geminate is an arthropod. The arthropods are classified into a number of groups, जो हम 4 ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे हैं। State the name of the group to which S geminate belong. तो अभी हमने पढ़ा कि जो आंट है वो बिलोंग करती है इंसेक्ट्स ग्रुप को।
State next question. State two visible features used to classify as geminate in this group of orthopods. अब दो visible feature हमारे पास हमें वाजिया दिख रहे हैं कि pair of antenna है and they have three pair of leg जो attach है thorax के साथ और body divided है. एक और feature भी है कि body three segments में divided है head, thorax and abdomen. तो इसमें से आप कोई भी दो लिख देंगे and you will get 2 marks. इंसेक्ट ग्रुप को क्लियर करने के बाद हम मूव करते हैं क्रस्टेशियंस की तरफ. क्रस्टेशियंस की बॉडी दो रीजन में डिवाइड होती है, ना कि तीन में. हेड प्लस थोरक्स फ्यूज करके एक रीजन बना देते हैं जिसे हम स्फेलोथोरक्स कहते हैं एंड एब्डोमेन इज द सेकंड रीजन. मोस्ट क्रस्टेशियंस हैव 5 पेयर्स ऑफ लेग्स बट सम स्पीशीज मे हैव मोर देन 5 पेयर्स ऑफ लेग्स. 2 पेयर्स ऑफ एंटीना, कुछ में बहुत ही शॉर्ट होते हैं और कुछ की लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ वेरी करती है एंड दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ क्रस्टेशियंस. कंपाउंड आईज यूजुअली ऑन स्टॉक, फॉर एग्जांपल क्रैब. कंपाउंड आई को पहले अंडरस्टैंड करते हैं. एक सिंपल आई में सिर्फ एक ही लेंस होता है. कंपाउंड आई में टाइनी टाइनी मल्टीपल लेंसेज होते हैं जिससे इन ऑर्गेनिज्म को थोड़ा ब्रॉडर विजन मिल जाता है. और स्टॉक इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम जो कि आई को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं. तो क्रैब कैन move the stalk to see in multiple directions, but sometimes unstalked कुछ members हैं जिनकी eyes जो हैं compound eyes ही होती हैं लेकिन unstalked होती हैं, like shrimp. उनकी जो eyes है उनके head में ही fused in होती हैं. calcified exoskeleton. ऑर्थोपॉड के चारों ग्रुप का अगर एक कॉमन वन ऑफ द कॉमन फीचर देखा जाए तो वो है एक्सोस्केलेटन. जस्ट लाइक वर्टिब्रेट ग्रुप में जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, बोन्स के ऊपर आपके पास मसल्स होते हैं. ऑर्थोपॉड में स्केलेटन आउटसाइड होता है, इसी इसको एक्सो मीन आउटसाइड, एक्सोस्केलेटन कहा जाता है. और क्रस्टेशियंस में कैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनका हार्ड कवरिंग होती है, जो हार्ड स्केलेटन होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, इसलिए इसको कैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन कहते हैं. मैनी हैव क्लॉज, पिंचर्स. इनके जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग हैं इनके लिए डिफेंस वेपन बन जाते हैं और यही इनका फीडिंग, आप कह लें फीडिंग हैंड्स भी इनके लिए बन जाते हैं, टू इनके प्रे को कैच करने के लिए हेल्प आउट करते हैं. मोस्टली एक्वेटिक, एग्जांपल लॉबस्टर, श्रिम्प्स. क्योंकि ये अंडर वाटर रहते हैं डेफिनेटली दे नीड गिल्स टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. सम लिव ऑन लैंड, एग्जांपल वुडलाइस. अब मैं आपके साथ इन अगेन क्रस्टेशियंस की कुछ पिक्चर्स, इनके स्पीशी की पिक्चर शेयर करता हूँ जिनमें आपको ये सारे विजिबल फीचर्स नुमाया होंगे. अब यहाँ पे आपको पेयर्स ऑफ लेग थोड़े डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे और आप देखेंगे कि जो क्रैब है इसके जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग हैं वो पिंचर्स हैं बेसिकली, ताकि इसका एक डिफेंस वेपन है ये. दे ऑल हैव 2 पेयर ऑफ एंटीना. इतना आपको विजिबल नहीं होंगे क्योंकि मैंने कहा था कुछ बहुत ही शॉर्ट है कि वो विजिबल भी नहीं होते और टॉप व्यू से तो ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. So we have completed our crustacean group. Now we should move towards the next group, arachnids. इनकी बॉडी भी दो रीजन्स में डिवाइड होती है. हेड प्लस थोरैक्स फ्यूज इज कॉल्ड स्फेरोथोरैक्स, ये एक रीजन बन जाता है एंड एब्डोमेन इज द सेकंड रीजन. ऑलवेज हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग. अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके पास जो नंबर ऑफ लेग्स होंगी वो 8 ही होंगी. कोई एंटीना नहीं है और इसमें कोई एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है. हैव सिंपल आइज, एक ही लेंस होगा इसमें. मैनी arachnids have fangs और पिंचर्स फॉर फीडिंग और डिफेंस. स्पाइडर के पास ना फैंग्स होते हैं, ये लॉन्ग टीथ होते हैं टू इंजेक्ट द वेनम. और स्कॉर्पियंस के पास पिंचर्स होते हैं जस्ट लाइक वी सी इन क्रैब्स, के एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है उनके लिए ना, डिफेंस करने के लिए भी और प्रे को कैच करने के लिए भी. मैं आपके साथ अब पहले तो इनकी मेंबर्स की पिक्चर्स शेयर करता हूँ ताकि आप ये सब फीचर्स आपको वहाँ पे विजिबल हो. सो देखें सब में दे ऑल हैव 8 लेग्स एंड दीज आर फैंग्स. ये लॉन्ग टीथ हैं स्पाइडर के एंड ये पिंचर्स हैं फॉर स्कॉर्पियन. और बॉडी दो रीजन में डिवाइड है. ये आपके पास हेड प्लस थोरैक्स आ गया और ये एब्डोमेन आ गया. सेम हेयर एंड सेम हेयर. अब इनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं आपके साथ पास पर क्वेश्चन शेयर करता हूँ रिगार्डिंग arachnids.
Spiders are classified as arachnids. Arachnids are one of the main group of arthropods. The diagram shows 6 arthropods, 4 of which are arachnids. अब आपने जो जितने भी फीचर्स हमने पीछे arachnids के डिस्कस किए, अब आप यहाँ पे उन सब फीचर्स को यूज करके इसमें से आपने चार दे हैव गिवन अस 6 स्पीशीज. अब आपने इसमें से चार को आइडेंटिफाई करना है. सो आई विल लीव इट टू यू कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉर्ट आउट करें. So the answer for this question is B, this, C, this one, D and E1. These 4 species are belong to arachnids. और इन पे अगेन आपको सबकी 8 लेग्स मिलेंगी आपको, और कोई एंटीना नहीं मिलेगा आपको. बॉडी 2 रीजन में डिवाइडेड होगी, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में. तो ये सारे जो फीचर्स हैं इन पे विजिबल है. एरेक्निड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम मूव करते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ, मीडियापॉड्स. बॉडी लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू मेनी सिमिलर सेगमेंट्स. इनकी बॉडी 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती जैसा कि हमने डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्थोपॉड में देखा, बल्कि इनकी बॉडी मेनी सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं. 1 पेयर ऑफ एंटीना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. नो विंग्स एंड नो कंपाउंड आइज, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. Mediapods have long segmented bodies with legs on every segment. सेंटीपीड के एक सेगमेंट पे 2 लेग्स होती हैं और मिलीपीड के एक सेगमेंट पे 4 लेग्स होती हैं. मोस्ट सेगमेंट्स हैव लेग्स. स्टार्टिंग के और एंडिंग के जो कुछ सेगमेंट्स हैं उसमें लेग्स कभी कभार नहीं भी होती. और इनके पास कुछ स्पीशी के पास टेल होती है और कुछ के पास टेल नहीं होती, और टेल की लेंथ भी वेरी करती है. अब मैं मीडियापॉड से कुछ स्पीशी की आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ जिसमें आपको सारे फीचर्स विजिबल होंगे. दीज टू आर सेंटीपीड्स. आपको हर सेगमेंट पे 1-2 लेग्स मिलेंगी. एंड दिस इज मिलीपीड. यहाँ पे हर सेगमेंट पे आपको 4 लेग्स मिलेंगी. सबके पास एक पेयर ऑफ एंटीना है, कुछ के पास टेल है और कुछ के पास टेल नहीं है. अब मैं आपके साथ पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ ऑफ द होल orthopod group. State 2 features visible in the diagram that are common to all orthopods. एक फीचर हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो हमने जिक्र किया था क्रस्टेशियंस में एक्सोस्केलेटन का, और सेकंड ये है कि सबकी इन सब ऑर्थोपॉड ग्रुप की जो 4 ग्रुप्स हैं इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है. तो ये 2 फीचर्स हैं जो सब ऑर्थोपॉड में कॉमन है, एक्सोस्केलेटन एंड सेगमेंटेड बॉडी. Another question. The table shows the names of 3 groups of arthropod and some of their characteristics. Place tick in the boxes to show the characteristics present in each group. For a pair of legs, ये arachnids में होती है हमारे पास. 1 pair of antenna, myriapods. Body divided into 2 main parts. ये arachnids में भी होती है, cephalothorax and abdomen, और एक क्रस्टेशियन में भी आपके पास है. तो इन दोनों में से आप ऑप्शन कोई भी दोनों चूज कर सकते हैं. सो यू विल चूज दीज ऑप्शंस. और हमने कंप्लीट कर लिया अपना ऑर्थोपॉड ग्रुप. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को वाइंड अप करने के बाद अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ सिलेबस पॉइंट शेयर करता हूँ. State the main features used to place organisms into group within the plant kingdom limited to ferns and flowering plant. ये 2 मेन ग्रुप हैं जिनको हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर सब ग्रुप किया गया है डाइकोटिलिडेंस में एंड मोनोकोटिलिडेंस में. एक टेबल आपसे शेयर कर देता हूँ. प्लांट किंगडम में 2 ग्रुप्स हैं, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स के फर्दर आगे 2 ग्रुप हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्न से. दे हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीफ. कोई फ्लावर नहीं तो फ्लावर डेवलप ही नहीं करेगा फ्रूट में. दे हैव जाइलम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स दैट दे मेड इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी लीफलेट्स कॉल्ड फ्रॉन्ट्स. अब ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है फर्न्स का कि इनके जो लीफ हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं लीफलेट्स में, स्मॉल लीफ में, जिनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं. एंड दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, क्योंकि इनके पास ना कोई फ्लावर है तो ना वो डेवलप होता है फ्रूट में. तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि अंडर साइड ऑफ फ्रॉन्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे वो प्रेजेंट होता है. मैं आपके साथ फ्रॉन्ट की पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया हो जाए. तो
ये देखें लीफलेट्स में एक लीफ डिवाइड हुआ हुआ है और ये अंडर साइड है इसकी, ये अंडर साइड पिक्चर है फॉन्ट की। तो ये आपको जो ग्रुप ब्राउन ब्राउन बॉल्स दिख रहे हैं ये स्पोर्स हैं, ये फिर डिस्पर्स हो जाते हैं और इसी तरह जो फंड्स हैं वो आप कह लें मल्टीप्लाई करते हैं। फंड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम मूव करते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ जो है हमारा फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स विद रूट स्टेम एंड लीफ दे प्रोड्यूस फ्लावर, नाम से आइडिया हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, और उसी वो फ्लावर ही फिर रिप्रोडक्शन के बाद डेवलप होता है फ्रूट में, और उसी फ्रूट के अंदर हमें सीड्स मिलते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सीड्स। अब इसमें आपको याद होगा कि हमारे पास दो ग्रुप थे, एक मोनोकोट था और एक डाइकोट था। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मोनोकोट को। मोनोकोट, मोनो मीन्स वन, कोटिलीडन इनके सीडलिंग का एक आपके पास, आप कह लें कि इनके सीडलिंग को जो स्टोरेज देता है ना, जो एनर्जी एक स्टोरेज देता है वो कोटिलीडन होता है। तो इन ग्रुप के पास इनके सीडलिंग में एक ही बेसिकली आपके पास वो स्टोरेज होता है, एनर्जी स्टोरेज होता है। वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सीडलिंग को ताकि वो ग्रो कर सके, क्योंकि जब उसको हम सीड को सो करते हैं तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो सीड कोट को, जो सीडलिंग है उसको, सीड कोट को वो तोड़ सके और वहां से वो ग्रो करे, उसके स्टेम जो है वो अपवर्ड ग्रो करे और जो रूट्स हैं वो आउटवर्ड ग्रो करे। जो इनिशियल उसको स्टोरेज, जो उसको एनर्जी चाहिए तो वो उसको कोटिलीडन प्रोवाइड करता है। तो मोनोकोटिलीडन्स के पास सिर्फ एक ही आप कह लें वो एनर्जी स्टोरेज होता है। लॉन्ग नैरो लीव्स होते हैं विद पैरेलल वेन्स, वेन्स आमने सामने होती हैं बल्कि एक नेटवर्क की फॉर्म में नहीं होती। फ्लावर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, जो उसके पेटल्स होते हैं फ्लावर के वो अरेंज होते हैं मल्टीपल्स ऑफ थ्री में, 3, 6, 9, कभी आपको 4 नहीं मिलेंगे, कभी आपको 5 नहीं मिलेंगे। मैं आपके साथ अब ये रिगार्डिंग लीफ की एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ जिसमें आपको ये पैरेलल वेन्स का आइडिया क्लियर हो जाएगा, और एक फ्लावर की पेटल्स के जो मल्टीपल्स हैं 3 के, मैं उसकी एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें कि दे हैव 3, फ्लावर हैज 3 पेटल्स मल्टीपल ऑफ सॉरी हैव 6 पेटल्स मल्टीपल ऑफ 3, और ये लीफ इनके इस तरह के होते हैं, पैरेलल वेन्स होते हैं, एक नेटवर्क की फॉर्म में नहीं होते। मोनोकोट हैव जाइलम एंड फ्लोएम आर स्कैटर्ड इन द स्टेम, ये अरेंज नहीं होते कोई स्पेसिफिक, बल्कि स्कैटर्ड होते हैं स्टेम में। Xylem is for transport of water and phloem is the transport of sugar that is made during photosynthesis. Roots usually form a fibrous branching root system. ये थोड़ा one of the distinguishing, ये दोनों distinguishing features हैं इनके मोनोकोट के। एक तो इससे पहले की स्लाइड में जो हमने देखा, मैं बताना आपको भूल गया, जो पैरेलल वेन्स वाले थे लीफ वाले, और सेकंड जो उनके मल्टीपल जो पेटल्स हमें हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 मिलेंगे, वो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स थे, और ये दोनों डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं आपके पास मोनोकोट के। रूट जो होती है ना इनकी ब्रांचिंग की फॉर्म में ना, ब्रांच की तरह एक्सपैंड फैली हुई होती हैं अंडरग्राउंड। मैं आपके साथ जब हम डाइकोट को पढ़ लेंगे तो लेटर ऑन मैं आपके साथ इसकी पिक्चर शेयर करता हूँ। मोनोकोट को अंडरस्टैंड करने के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स डाइकोट। डाइकोटिलीडन, डाई मीन्स टू, इनके पास दो, इनके जो सीडलिंग होता है उसके पास दो आप कह लें एनर्जी स्टोरेज होते हैं, तो इसलिए इनको डाइकोटिलीडन्स कहते हैं। लीफ आर ऑफन ब्रॉडर, मोनोकोट की तरह नैरो लीफ नहीं होते, और ब्रांचिंग वेन्स होती हैं ना कि पैरेलल। लीफ जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं, पेटल्स वगैरह, आर अरेंज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। वहां पे 3 थे, यहाँ पे 4 और 5 है। तो देखें ये थोड़ा ना डिफरेंस आ गया बिल्कुल। हम अगर कंपैरिजन में रखें तो हमारे लिए कंपेयर करना दोनों को बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डिस्टिंग्विशिंग फीचर आ गए। अब मैं आपके साथ लीफ और फ्लावर की अगेन पिक्चर शेयर कर देता हूँ। ये देखें ब्रांचिंग वेन्स है आपके पास ना, ये देखें पूरा एक नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग वेन्स है, और अगर आप फ्लावर के ये पेटल्स को काउंट करें तो ये 5 है आपके पास। डाइकोटिलीडन्स के और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखें इन कंट्रास्ट टू मोनोकोट्स, तो इनका जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये अरेंज होते हैं रिंग, उनमें स्कैटर्ड थे, इनमें रिंग में अरेंज होते हैं विद इन द स्टेम। और इनका जो रूट होती है वो एक टैप रूट सिस्टम होता है। अब ये टैप रूट क्या होती है, मैं आपको एक डायग्राम में इसको मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। अब नेक्स्ट डायग्राम में आपको आपके साथ जो है वो मोनोकोट का रूट सिस्टम और डाइकोट का रूट सिस्टम इन कंपैरिजन रखता हूँ। तो ये डाइकोट का आपके पास ये टैप रूट है, एक मेन रूट होती है, उसमें से कुछ आगे फर्दर एक्सटेंशन होती हैं, उस पर रूट हेयर की फॉर्म में और स्मॉलर रूट्स होती हैं।
मोनोकॉट में हमने पढ़ा था फिब्रस रूट होते हैं, ब्रांच। ये वर्ड आपने ना, ये वर्ड याद रखें, कीवर्ड्स आपने एग्जामिनेशन में यूज करने हैं। ये देखें ब्रांच की फॉर्म में फैली हुई है आपके पास ना, एक मेन रूट ही। और आपके पास ये इसकी बड़ी बेसिक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कैरेट है, तो कैरेट एक टैप रूट होती है बेसिकली, उस पर आगे फर्दर उसके रूट हेयर्स होते हैं। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन आ गया इनका रूट सिस्टम का दोनों का। अब मैं आपके साथ कंपैरिजन में दे देता हूँ दोनों के जो वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को, उनके अरेंजमेंट। ये मोनोकॉट में देखें, ये रिंग्स आपको ना, ये जो छोटी छोटी रिंग्स मिल रही है आपको स्कैटर्ड मिल रही है। ये देखें सेंटर में भी हैं, एजिस पे भी हैं। डाइकॉट में ये देखें सेंटर में कहीं पे भी नहीं आपको मिल रही, ये आपके पास है जाइलम एंड फ्लोएम साथ साथ। ये देखें आपको पूरी रिंग की फॉर्म में मिल रही है, पूरा रिंग बना हुआ है। तो ये था जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। द फोटोग्राफ शो अ फ्रूट अटैच टू द ब्रांच ऑफ एन ऑरेंज ट्री, सिट्रस sinensis. State one reason why orange trees are classified as dicotyledons plant. मैं इसके आंसर को हाइड करना भूल गया। तो डाइकोटिलीडन्स में हमने पढ़ा था कि दे हैव टू कोटिलीडन्स, इनकी जो नेटवर्क ऑफ लीफ है, ब्रांचिंग वेन्स होती हैं, इनके जो लीव होते हैं वो ब्रोडर होते हैं। और अभी यहाँ पे हमें फ्रूट, हम फ्लावर भी हमें नजर आ रहा है, हियर इज द फ्लावर। तो हम ये लिख सकते हैं, ये देखिए फ्लावर भी आपको पेटल्स 5 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 4 में से हम, एक मार्क का क्वेश्चन है तो हम इसमें से कोई एक भी लिख देंगे, वी विल गेट 1 मार्क। Now we will move towards our next and last topic. It's a very lengthy section, इसलिए मैंने इसे कहा था ये मेजर सेक्शन है क्लासिफिकेशन का, which is dichotomous key. इससे रिलेटेड मैं, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ अगेन सिलेबस पॉइंट शेयर कर देता हूँ। कंस्ट्रक्ट एंड यूज dichotomous keys based on identifiable features. आइडेंटिफिएबल फीचर से मुराद ये है कि वो फीचर्स जो विजिबल हों। अब ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमने यूज ही करना होता है डायकोटोमस की को, हमें एग्जामिनर देता है, हमने उसको यूज करके ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होता है। हमने कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही रेयरली मैंने देखे। एक क्वेश्चन है जो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन आपसे डिस्कस करता हूँ, ज्यादातर यूज से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन आते हैं। अब इससे कुछ पॉइंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। Dichotomous key mean branching into two. A key is a tool used to identify an organism by making a series of two choice decisions. आपके पास हमेशा आपको आपको दो choices आपके सामने होंगी, आपको उसमें से कोई एक चूज करनी है, वो फिर आपको नेक्स्ट की तरफ लीड कर देगी, और until तब तक ये सिलसिला चलता जाएगा जब जब तक आपको वो ऑर्गेनिज्म के नाम के बारे में पता नहीं चल देता। तो इस टाइप ऑफ की को कि जो हमें हेल्प आउट करती है ऑर्गेनिज्म के नेम को आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसे हम डायकोटोमस की कहते हैं, क्योंकि इसमें हम टू चॉइस डिसीजंस ले रहे होते हैं। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ जिससे आप उसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वर्टिब्रेट ग्रुप को अभी हमने डिस्कस किया। डज इट हैव फर, जिसके पास फर होगा यस मैमल्स, नहीं है। डज इट हैव, देखिए ना दो दो चॉइसेस आ रही है आपके पास, यस और नो। डज इट हैव फेदर्स, यस बर्ड, नो। डज इट हैव ड्राई स्किन, यस रेप्टाइल, स्केली स्किन होती है। डज इट हैव स्केल्स, फिशेस के पास स्केल्स होते हैं क्योंकि उनकी जो है स्किन तो ड्राई नहीं होती, मॉइस्ट होती है, वो होती वाटर में है। और जिनके पास स्केल्स नहीं है वो एम्फीबियंस है। तो हमने ये अगेन हमारा एक रिकैप हो गया पांचों ग्रुप का वर्टिब्रेट्स का। और ये बेसिकली आपके पास डाइकोटोमस की होती है। यहाँ पे हमेशा आपको टू आप कह लें चॉइसेस दी जाती हैं, जिसमें से आपने एक को चूज करना होता है, तो फिर वो लीड करती है नेक्स्ट की तरफ। अब मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने कंस्ट्रक्ट द डाइकोटोमस की वाले क्वेश्चन बहुत रेयर देखे हैं, तो उसमें से मुझे क्वेश्चन मिला तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। Myriapods are a group of arthropods that are commonly found in soil habitats in many parts of the world. Many myriapods are very small and not easy to identify. The diagram below shows 4 species of myriapods not drawn to the same scale. अब ये 4 स्पीशी myriapod की एग्जामिनर ने हमारे साथ शेयर कर दी हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। Describe 3 features of myriapods that could be used to make a dichotomous key to distinguish between the 4 species shown above. अब एक तो हमने वो फीचर देने हैं जो आपके पास वो 4 स्पीशी में विजिबल हैं, और
वो फीचर्स में आपके पास दो दो की ऑप्शन हो ताकि हम डाइकोटोमस की को कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब ये थोड़ी सी ना हमारे पास उसने लिमिटेशन दे दी हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह के कंस्ट्रक्ट डाइकोटोमस की वाले क्वेश्चन ना बहुत रेयर आते हैं, तो मैंने इसलिए आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया ताकि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया। अब मैं आपके साथ वो फोर स्पीशी की डायग्राम थोड़ी जूम इन करके शेयर करता हूँ ताकि हम फीचर्स पे जो विजिबल फीचर्स हैं और जिनके पास दो दो की ऑप्शन हो उन पर बात कर सकें। अब पहला तो आप ये देखें कि मैंने आपसे हमने हमने मीडिया पॉड्स में मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स को जिक्र किया था। अब इसके एक सेगमेंट में 4 लेग्स हैं, इसके भी एक सेगमेंट में 4 लेग्स हैं, तो ये दोनों मिलीपीड हो गए। और इसके भी एक सेगमेंट में आपके पास 2 लेग्स हैं और इधर भी एक सेगमेंट में 2-2 लेग्स हैं, तो ये सेंटीपीड हो गए। तो पहला फीचर हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ लेग्स जो हैं पर बॉडी इनमें विजिबल है कि इनमें जी आपके पास 4-4 हैं, सॉरी 4 हैं, इनमें आपके पास 2 हैं। एक तो फीचर हमने ये लिख लिया। फिर हम दूसरा फीचर देख लेते हैं जो सब में आपके पास वेरी करता है, वो है इनकी लेंथ लेग्स की। इन दोनों की देखें तो इनमें दोनों में वाज़े आपको फ़र्क दिखेगा, इन दोनों की देखें इनमें तो बिल्कुल ही वाज़े और वाज़े फ़र्क आपको दिख रहा है। और इसके बाद एक और फीचर हम देख लेते हैं कि इन दोनों के पास टेल्स नहीं है और इन दोनों के पास टेल्स हैं पर उनकी लेंथ वेरी कर रही है। तो एक ये आ जाएगा कि इससे ये मेरे ख्याल से चारों के चारों जो हैं स्पीशी वो हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपके पास। तो हम इसका आंसर ये लिखेंगे, नंबर ऑफ लेग्स पर बॉडी सेगमेंट, लेंथ ऑफ लेग्स, लेंथ ऑफ टेल पीसेस। जो आपके पास है टेल की जो लेंथ है वो दोनों में वेरी कर रही थी। तो ये था हमारे पास, इस तरह हमने कंस्ट्रक्ट करना होता है डाइकोटोमस की। अब यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती ये करेंगे, वो कोई भी फीचर्स 3 फीचर्स उठा के लिख देंगे यहाँ पे कि बॉडी पे मार्किंग्स थी या इस तरह के एक पेयर ऑफ लेग एक सेगमेंट पे, और वो ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या है कि आपको डाइकोटोमस की कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमें हमेशा 2 ऑप्शंस वाले फीचर्स चाहिए होंगे कि येस और नो वाले आंसर हो उसमें। तो वी हैव कंप्लीटेड द मेजर सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मैं आपके साथ वो सरप्राइज शेयर करता हूं जो मैंने सरप्राइज स्पेशल इंग्रेडिएंट जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो ये है, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट ऑल द वीडियो दैट आई हैव मेड। आई विल शेयर 2 पास पेपर क्वेश्चन, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मार्किंग स्कीम के साथ। एक होगा जो क्लासिफिकेशन को कवर अप करेगा, सेल लेवल क्लासिफिकेशन, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन, एंड द सेकंड वन विल कवर डाइकोटोमस की। क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं, और मैं कोई चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये टॉपिक न्यूली है ओ लेवल्स के लिए, इसके आपको अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको फिर टॉपिकल चाहिए होंगे आईजीसीएसई के, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ओ लेवल वाले स्टूडेंट के लिए फिर अगर वो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए फिर ये टॉपिक जरा डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आईजीसीएसई के टॉपिकल्स में तो इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। सो दिस इज मेजर सेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। जज़ाकल्लाह।